अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रत ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा करार देने के अक़ीदे के जो इंतहाई ख़तरनाक तबाहकुन दूररस असरात जजमेंटल और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो इंसानी तारीख़ पर इंसानियत पर मुरतब हुए और जिनको अल्लाह के आखिरी रसूल सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दी हुई बसीरत और फरासत से महसूस कर रहे थे, अपनी आँखों से देख रहे थे। और उसकी वजह से वो इंसानियत के मुस्तक़बिल के बारे में सोच सोच कर बहुत गमगीन होते थे और ख़ास तौर पर उनको इस बात की तड़प होती थी कि ये लोग, ये जो बिगड़ी हुई मसीहियत वाले लोग हैं, ये सही दीन की तरफ कुरान मजीद की रहनुमाई में वापस आ जाएं। इस कदर शदीद उनको फ़िक्र और गम होता था, ये सोच सोच कर कि अगर इन लोगों ने इस गलत अक़ीदे को न छोड़ा तो इसके जो नतीजे निकलेंगे आगे जाकर क्या क्या होगा, उन नतीजों को सोच सोच कर अल्लाह के रसूल के क़ल्ब की जो हालत होती थी उसके बारे में अल्लाह ने ख़ुद उनको मुखातब करके इरशाद फरमाया कि ये लोग अगर इस किताब और रहनुमाई पर ईमान नहीं लाएंगे तो उसके जो नतीजे निकलेंगे और ईसा इब्न मरियम के खुदा के बेटे के वाले अक़ीदे पर अगर ये लोग जमे रहेंगे और उसके जो नताइज मुरतब होंगे पूरे आलम इंसानियत पर, क्या तुम उसको सोच सोच कर, उन नतीजों को सोच सोच कर अपनी जान दे दोगे? कल मैंने इस बात की कोशिश की थी कि ये जो नतीजे हैं आसारिहिम, इस ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार देने वाले अक़ीदे के जो इंतहाई ख़तरनाक नतीजे मुरतब हुए इंसानी तारीख़ पर, जिनके साए में हम इस वक्त जी रहे हैं, उन नतीजों की और उन नुक़सानात की मैंने कल मुख्तसरन तशरीह करने की कोशिश की थी। ये मौजू इतना अहम है और इतना अजनबी हो गया है
बिल्कुल इसकी तरफ जहन नहीं जा रहा है लोगों का। अगर हमारे मुल्क के ही पिछली सदी के कुछ अजीम उलमाए कुरान ने इस तरफ तवज्जो न दिलाई होती तो शायद सरसरी तौर पर हम इससे आज भी गुज़र रहे होते। आज फिर मैं उसी मौजू के बारे में कुछ ज़रूर अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि मेरी ख्वाहिश है कि इस मसले की संगीनी का कुछ तो हम लोगों को एहसास हो, जिस मसले की संगीनी की पेशबीनी की वजह से, फोर सीइंग की वजह से, पहले से जो अंदाज़ा हो रहा था अल्लाह के रसूल को, उसकी वजह से आपकी वो कैफियत थी। तो अब तो हम उन नतीजों की मनहूस तरीन जो अंजाम हैं उन तक पहुंच रहे हैं। अब भी हम इस सिलसिले में अगर बिल्कुल नावाकिफ़ और बेहिस रह जाएं तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने कल अर्ज़ किया था, उसी को आप ज़रा से याद कर लीजिए ताकि मुझे पूरी तफसील आज दोहरानी न पड़े, कि इस वलदियत ईसा के नतीजे में जो चर्च का एक इंस्टीट्यूशन बना, जो पोप का एक इदारा और अथॉरिटी बनी, और उसके जो अजीब व गरीब इख्तियारात और पावर बने, और उनका जिस तरह इस्तेमाल करके इंसानों से उनकी मजहबी आज़ादी छीनी गई, उनका आज़ादी राय छीनी गई, और एक ज़बरदस्त जाबिराना, एक मजहबी डिक्टेटरशिप, बेरहम किस्म की का इक़्तिदार जो मजहबी लिबादा पहने हुए डाकुओं और कज़्ज़ाक़ों ने जो इख्तियार किया, और जिसकी वजह से मज़ालिम के पहाड़ तोड़े उन्होंने करोड़ों इंसानों पर, उसका पहला रद्द अमल तो प्रोटेस्टेंट तहरीक के शक्ल में सामने आया, जिसमें कुछ सोचने समझने वाले लोगों ने ईसाइयत के अंदर रहते हुए रिजेक्ट किया मज़हब की इस तशरीह को, पोप की उस अथॉरिटी को सख्त तरीन तनकीद की। मगर प्रोटेस्टेंट रहे ईसाई ही, उसी के अंदर रहते हुए उन्होंने उन ट्रेडिशंस को और उन अक़ीदों को और उस सिस्टम को सख्ती के साथ मुस्तरद किया। और फिर इसके नतीजे में दोनों तबकों के अंदर, ईसाई दोनों तबकों के अंदर जो जंगें हुई, खुरेज़ी, ज़बरदस्त खुरेज़ियाँ हुई, अगर आज हमने उनका ख़ुद मुताला न किया तो हम बहुत गलत तासुरात लिए फिरते रहेंगे। मुसलमानों के अंदर जो मुख्तलिफ़ मसालिक और मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स पैदा हुए, और जिनमें से बहुत सौ के बारे में हम कह सकते हैं कि उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक हद तक नेचुरल फिनोमिना भी है। लेकिन मुसलमानों के अंदर मसलकों की बुनियाद पर खुरेज़ लड़ाइयाँ तो नहीं हुई, जंगें तो नहीं हुई। ऐसी ऐसी जंगें हुई हैं ईसाइयों में, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स में, कि जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो एक तो रिएक्शन जो हुआ वो प्रोटेस्टेंट तहरीक की शक्ल में मार्टिन ल्यूथर किंग की क़यादत में वो रिएक्शन सामने आया। लेकिन यहाँ पर बात रुकी नहीं। धीरे धीरे ये एहसास फैलता गया कि इस मज़हब के अंदर रहते हुए इसके जबर से और जोर व सितम से छुटकारा नहीं हासिल हो सकता। इसलिए लात मार दो इस मज़हब को और इस मजहबी पूरे निज़ाम को। बागी बनकर खड़ा हो गया मशरक़ी यूरोप। मशरक़ी यूरोप ने
प्रोटेस्टेंट तहरीक को काफ़ी नहीं समझा, उसको बिल्कुल कबूल नहीं किया, बल्कि ऑल टुगेदर मज़हब को ही मुस्तरद कर दिया। और उसने कहा कि ये सारी खराबी मज़हब की है, इसलिए हम सबको, तरक्की पसंद लोगों को, आज़ादी पसंद लोगों को, इंसानी मुआशरे में बराबरी के उसूल पर यकीन रखने वालों को ऐसे मज़हब को ही लात मार देनी चाहिए। जो बातें मगरबी यूरोप में कुछ लोगों में दिल दिल के अंदर शायद रही हों, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे अपने माहौल की वजह से, वो बातें ज़ुबान पर आ गईं, खुल्लम खुल्ला सड़कों पर जुलूस निकलने लगे मज़हब के ख़िलाफ़ ईस्टर्न यूरोप में, मशरक़ी यूरोप में। शैतान अजीब गरीब किस्म की मनसूबाबंदी करता है। अगर शैतानी मनसूबाबंदी को समझने वाले दिल की नज़र से हकीकतों को देख लें कि सलाहियत रखने वाले सामने न हो, तो शैतान की चालों को समझना आम लोगों के बस की बात नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान महसूस करता है कि इस सुपरस्टिशस तवहुम परस्ताना और अक्ल के ख़िलाफ़, लॉजिक के ख़िलाफ़, मंतिक के ख़िलाफ़ जो बात चलाई जा रही है, ये बहुत दिन तक हम अवाम और सोचने समझने वाले लोग ये इसके बंधन में नहीं रहेंगे, और ये बंधन तोड़कर निकल कर भागेंगे, और निकल कर जाएंगे तो वहाँ भी पहुँच सकते हैं जहाँ उनको न पहुँचने देना हमारा मकसद है। तो वो उस बंधन के ख़िलाफ़ खुद एक वे आउट, एक एग्ज़िट पैदा कर देते हैं, एक अलग गिरोह बना देते हैं जहाँ उसके ख़िलाफ़ इजहार ख्याल किया जाए, भड़ास निकाली जाए, जज्बात की तस्कीन कर ली जाए, लेकिन रहा जाए अपने ही फोल्ड के अंदर। हमारे मुल्क में भी ये बार बार हुआ है, बहुत हुआ है। हमारे मुल्क में तो ये जितना हुआ है शायद ही दुनिया में कहीं हुआ हो। इस्लाम की साफ़ सुथरी तालीमात जब हमारे मुल्क में आईं और यहाँ इस बात का ख़तरा महसूस हुआ कुछ ठेकेदारों को, कुछ लोगों को जिन्होंने हज़ारों साल से इस मुल्क के भोले भाले करोड़ों आवाम को अपना ग़ुलाम बना रखा था और सोचने समझने पर पाबंदी लगा रखी थी, पढ़ने पर पाबंदी लगा रखी थी, जब उनको महसूस हुआ कि अब इस्लाम की जो साफ़ सुथरी और एट्रैक्टिव मालूम जो ज़िंदगी आई है, तालीमात आई हैं, कल्चर आया है, तहज़ीब आई है, जिसमें तौहीद है, जिसमें इक्वलिटी है, जिसमें ये ऊंच नीच नहीं है कि तुम शूद्र हो और तुम फलां हो और तुम फलां हो, तो ये तो लोग, करोड़ों लोग जो हैं, ये तो सदियों से जो बेचारे जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे और उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको तो रास्ता मिल जाएगा तो वो तो जुक दर जुक उधर ही चले जाएंगे। तो उन्होंने खुद सोच समझकर अपने ही मज़हब के अंदर अलग अलग किस्म के गिरोह बनाए जिनमें उस किस्म की तालीमात रखी, ताकि उधर से अगर कोई गैर मुतमईन हो तो इधर आ जाए, वहाँ ना जाए। आर्य समाज जो हमारे मुल्क में बनाया गया, उसका बुनियादी मकसद यही था। इसलिए कि जब लोगों ने देखा तौहीद को कि वाकई ये बात जो ये मुसलमान कह रहे हैं और जिस पर इनका यकीन है, ये बहुत सही बात है कि भाई सारी दुनिया का, कायनात का, पूरी यूनिवर्स का पैदा करने वाला जब एक मालिक है तो इबादत भी तो एक ही की होनी चाहिए। मुसलमानों, इस बात को समझो, दलील क्या है?
कुरान मजीद ने इस्लाम ने मुतालबा तो ये किया है हमेशा से कि देखो इबादत बंदगी उस एक मालिक के सिवा किसी और की नहीं होनी चाहिए। उसी से दुआएं मांगो, उसी से लौ लगाओ, उसी को अपना खुदा मानो, उसी के सामने सर झुकाओ, उसी की बंदगी और उपासना करो, इसलिए कि जो कुछ तुमको और तुम भी उसी ने बनाया है, और जो कुछ तुम्हारे पास है वो और तुम्हारे लिए है वो सब भी तो उसी का बनाया हुआ है। जिसको हम अपनी इस्लामी ज़बान में कहते हैं कि भाई जब रब एक है तो इलाह भी एक ही होना चाहिए। ये कैसा तुम सितम करते हो कि ये तो मानते हो कि रब एक है लेकिन इलाह कई मानते हो। ये क्या, ये कितनी ना समझी की बात है। या तो तुम ये साबित कर दो कि भाई रब कई है, ये साबित कर दो कि अरबों का पैदा करने वाला कोई और खुदा है, भारत के रहने वालों का पैदा करने वाला कोई और खुदा है, सूरज का निकालने वाला कोई और है, बारिश का बरसाने वाला कोई और है, तो फिर तुम सबको इलाह मानो। लेकिन तुम ये साबित नहीं कर सकते। तो जब बात इतनी लॉजिकल है तो अब लोगों को उससे रोकने के लिए कुछ तरकीबें चली लोगों ने। उन्हीं में से एक तरकीब ये थी कि उधर मत जाओ, इधर देखो। हम भी तो कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना गलत है। तो आर्य समाज ने बड़ी ज़ोर शोर से हमारे मुल्क के अंदर ये आवाज़ उठाई कि हम मूर्ति पूजा का कायल नहीं हैं, गलत है मूर्ति पूजा, वेदास ने नहीं सिखाई मूर्ति पूजा। अब सनातन धर्मी कह रहे हैं कि वेदास मूर्ति पूजा सिखाते हैं, आर्य समाजी कह रहे हैं कि वेदास मूर्ति पूजा नहीं सिखाते। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया में ये बार बार हुआ है। यही किस्सा वहाँ भी है जिस पर हम लोग इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रोटेस्टेंट तहरीक खुद ईसाई दिमाग ने ही बनाई हो, यानी शैतान ने खुद ईसाइयों ही के दिल में ये बात डाली हो कि भाई एक ऐसा गिरोह बना दो। तो उसके जो नतीजे निकले वो ऐसे भयानक नतीजे निकले, अल्लाह अकबर। कितनी जंगें, कितनी लड़ाइयाँ, कितनी बदअमनी, कितनी रिसोर्सेस बर्बाद हो गए, ज़ाय हो गए, कितनी सलाहियतें ज़ाय हो गईं। कितनी खूबसूरत होती दुनिया अगर दुनिया उस सही दीन के ऊपर चलती रहती जो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से लेकर आए थे। और फिर इसी के नतीजे में अब अभी आगे आपको कुरान मजीद की जो अगली आयत है, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि हमने इस ज़मीन में जो कुछ भी बनाया ये तो इसको एक डेकोरेट करने के लिए बनाया। बहुत अच्छी लगे, खूबसूरत लगे ये जगह में। लेकिन मकसद हमारा ये था इंसानों को इस ज़मीन में, उसी ज़मीन में लगे रहें, वो उसी मिट्टी में लगे रहें। वो ये मकसद नहीं है हमारा इस कायनात के दुनिया की तख्लीक का। हमारा मकसद तो इस दुनिया की तख्लीक का ये है, लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमारी मर्ज़ी ये है कि इंसान की असल तवज्जो अपने ऊपर हो, न कि मिट्टी पर। इंसान अपने को बेहतर से बेहतर बनाता चला जाए, ये उसकी तवज्जो का मरकज़ हो। दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाता चला जाए, ये हमारा तख्लीकी मंसूबा नहीं है, नहीं था और नहीं है। हमारा जो प्लान है उसको समझो।
लेकिन आप गौर करें कि जब मज़हब का गलत तसव्वुर की वजह से लोगों ने मज़हब को उतार कर फेंक दिया, तो ख़ुद ब खुद उनकी तवज्जो अपनी रूहानियत की तरफ से हटकर, अपने मन की तरफ से हटकर तन और धन की तरफ लग गई। तो ये जो मादियत फैली, ये जो माल की पूजा फैली, ये जो इंसान का वैल्यूज़ और कदरों की तरफ से तवज्जो हट गई, पूरी दुनिया के अरबों इंसानों की तवज्जो हट गई। तो इशारा कुरान ये कर रहा है, ऐसा लगता है कि कुरान ये इशारा कर रहा है कि ये जो ज़बरदस्त मादियत दुनिया में फैली और फैलेगी, ये भी नतीजा है इसी ईसा इब्न मरियम के सिलसिले में गलत अक़ीदे का। ये भी उसी का नतीजा है। ये से चैन रिएक्शंस हैं। एक जगह पर आकर बात रुकी नहीं कि प्रोटेस्टेंट वजूद में आ गए, फिर इस पर भी नहीं रुकी कि लोगों ने मज़हब का ही इनकार कर दिया। अब जब मज़हब का इनकार हो गया, मज़हब नाकाबिल तवज्जो हो गया, तो अब क्या रह गया इंसान की तवज्जो का मरकज़? इंसान की तवज्जो का मरकज़ अब बन गया उसका बदन, उसका बैंक बैलेंस, उसके कपड़े, उसके खाने और दुनिया भर की चीज़ें। अगर इंसान के सामने इंसान को सही तरबियत मिल जाए और सही रहनुमाई मिल जाए, तो इंसान एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम रखता है। वो यकीनन अपनी ज़रूरियात की तरफ भी देखता है, दुनिया के तकाज़ों की तरफ भी देखता है, लेकिन उसकी तवज्जो का असल मरकज़ उसका दिल, उसकी अखलाक, उसका कैरेक्टर, उसके जज्बात, उसकी रूहानी कदरें ये रहती हैं। और इस तरह एक बहुत बेहतरीन सोसाइटी वजूद में आती है। कुरान मजीद बहुत सी बातें ऐसी कहता है कि हम कड़ियाँ बयान रख देंगे, तुम कड़ियों को मिलाओ, तुम अपनी अक्ल और तदब्बुर को इस्तेमाल करो। ये जो मज़हब का गलत तस्वुर है, ये न तो इस पर रुकेगा कि प्रोटेस्टेंट तहरीक खड़ी कर दी जाए, फिर ये इस पर भी नहीं रुकेगा कि खुदा का इनकार कर दिया जाए, मज़हब का इनकार कर दिया जाए, बल्कि सच्ची बात यह है कि गॉडलेस सोसाइटी, एक खुदा बेजार मुआशरा। याद रखिएगा, ये कहना बिल्कुल गलत है कि साइंस की तरक्की की वजह से लोग मज़हब की तरफ से लोगों ने रुख मोड़ा। ये बिल्कुल झूठ है। मज़हब की गलत तर्जुमानी ने मज़हब की तरफ से रुख मोड़ने पर इंसानों को मजबूर कर दिया। साइंस का कोई टकराव मज़हब से बिल्कुल नहीं, कतअन नहीं, न पहले था न आज है। अगर यूरोप में साइंस पर रिसर्च करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ मजहबी लोग खड़े हो गए, तो ये इसलिए खड़े हुए कि उनका मजहबी तसव्वुर गलत था। वरना फ़ी नफ्सी ही मज़हब और साइंस में टकराव का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप पढ़े लिखे लोग भी, आप लोग में से बहुत से लोग सुन रहे हैं, मज़हब है खुदा का कलाम और साइंस है खुदा के काम। दोनों में टकराव कैसे हो सकता है? कैसे क्लैश हो सकता है? साइंस किसे कहते हैं? खुदा के काम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, समझने की, उसको रीड करने, उस पर रिसर्च करने कि भाई कैसे बारिश होती है, सिस्टम क्या है बारिश का, मौसम कैसे बदलते हैं, बच्चा माँ के पेट में कैसे परवान चढ़ता है, ज़मीन से ये गल्ला कैसे उगता है। यही इसी का नाम साइंस है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ, साइंस को अगर सही मकसद के साथ पढ़ा जाए तो खुदा तक पहुँचने का बड़ा यकीनी रास्ता साइंस भी है।
इसके और खुदा पर ईमान के दरमियान टकराव का सवाल ही नहीं पैदा होता। कुरान वर्ड ऑफ गॉड है एंड द होल यूनिवर्स इज वर्क ऑफ गॉड, एंड देन देयर कैन नेवर बी एनी क्लैश बिटवीन द वर्ड ऑफ गॉड एंड बिटवीन वर्क ऑफ गॉड। तो साइंस की तरक्की की वजह से इंसानियत मज़हब बेजार हो गई हो, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। इसके पीछे साजिश भी है और कुछ लोगों की जहालत भी हो सकती है। और आम लोगों का हाल ये है कि उनके सामने कोई थ्योरी रख दी जाए तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर एक में सलाहियत नहीं होती कि वो उसकी ऑब्जेक्टिव स्टडी करें, सवालात खड़े करें, उसको चैलेंज करें। अब पता चला कि जो मादियत है और ये खुदा का इनकार है और जिसको सेकुलरिज्म कहा जाता है, एक पॉलिटिकल इस्तिलाह के तौर पर नहीं, एक तहजीब और एक अकीदे के तौर पर ये जो कहा जाता है कि हम किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते, तो ये नतीजा साइंस की तरक्की का नहीं है, बल्कि ये नतीजा मज़हब की गलत तर्जुमानी का है। क्योंकि उस तर्जुमानी के बाद मज़हब काबिल कबूल रहता ही नहीं। हमारे तो बाद बड़े बड़े उलमा ने ये तक लिख दिया है कि मैं औरों को क्या कहूँ, अगर मेरे सामने मज़हब का ये तसव्वुर पेश किया जाए और कहा जाए कि यही है मज़हब, तो मैं ख़ुद मज़हब का इनकार करने वालों में शामिल हो जाऊँ। मैं लीड करूँगा उस तहरीक को जो कहेगी कि मज़हब एक अफ्यून के सिवा कुछ नहीं है। ये जो जनरलाइज कर देने की आदत है इंसानों के अंदर, हम भी अक्सर जनरलाइज करते हैं। यानी मार्क्स ने अगर ये कहा है कि मज़हब एक अफ्यून है, तो उसको अगर वो सच बोलना चाहता था तो उसको ये कहना चाहिए था कि वो मज़हब अफ्यून है जो हमको मिला है अपने आबा व अजदाद से। उसको सारी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बारे में ये जनरल एक रिमार्क पास करने का कोई हक़ नहीं था। तुम अपने मज़हब के बारे में कहो कि वो अफ्यून है, हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो। हम खुद उस मज़हब के बारे में गौर करके तबसरा करेंगे तुम्हारी बात पर, लेकिन तुम्हें ये कहने का क्या हक़ है कि पूरी दुनिया के अंदर सारे मज़हब अफ्यून हैं। असल में वो रद्द अमल था, वही नतीजा था जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही वो सब पस मंज़र है। आप सलातो सलाम भेजिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, अल्लाह अकबर, कि क्या देख रहे थे आप, क्या महसूस कर रहे थे कि ये भी होगा और ये भी होगा और ये भी होगा। लोग बागी बन जाएंगे खुदा के, लोग मादा परस्त हो जाएंगे, पेट और शर्मगाह के सिवा उन्हें कुछ नहीं याद रहेगा। अखलाकी कदरें, रूहानियत, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ये सब फेंक दी जाएंगी, ये सब चीज़ें, और दुनिया बस एकदम दिरहम व दीनार की पुजारी बन जाएगी। आप देख रहे थे, आप महसूस कर रहे थे, और आपसे बढ़कर महसूस करने वाला इस आसमान के नीचे कोई पैदा हुआ है? और आपकी उस हसासियत को अल्लाह ने देखा, और अल्लाह ने आपको तसल्ली देना अपना फ़र्ज समझा कि मोहम्मद, तुम अपनी जान दे दोगे, तुम अपना दम घोंट लोगे। जिस पूरे माहौल का क्लाइमेक्स का नाम है फितने दज्जाल, वो माहौल ही कायम होना शुरू हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा के बेटे होने के अक़ीदे से। और ये रिश्ता है, अब पता चला कि सूरह कहफ से फितने दज्जाल का ये रिश्ता क्यों है, क्यों खुदा ने तमहीद में ये बातें बयान फरमाई, क्यों इब्तिदाई आयतों में ये पूरा नक्शा खींचा। अब समझ में आया ये रब्त कुरान की आयत का। कुरान के उलूम में से एक बहुत बड़ा इल्म ये है कि अलग अलग आयत का जो एक पीस होता है, क़िता होता है, टुकड़ा होता है,
उनका अगले टुकड़े से क्या ताल्लुक़ है। ये कुरान के तफसीर के और सिलसिले के बहुत अहम उलूम में से एक है, बहुत अहम उलूम में से। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा, हमने ज़मीन में जो कुछ सजाया वो इसलिए नहीं बनाया था कि तुम उसी में लग जाओ, तुम्हारी सारी तवज्जो उधर चली जाए बस। पहले ही कह दिया वइन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, ये तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट है कि तुमको ज़रा ज़िंदगी गुजारना तुम्हारे लिए आसान हो जाए, वरना मुस्तक़बिल का मंसूबा तो हमारा ये है वइन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, जो कुछ भी उस ज़मीन के ऊपर है हम उस सबको एक बिल्कुल चट्टान बना देने वाले, बिल्कुल बेआब हो गया, सब तबाह हो जाएगा। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। देखिए, आपको अगर किसी बहुत बड़े हाकिम से मिलना है तो उस हाकिम का जो मुलाकात का कमरा है वो तो वेल डेकोरेटेड होता है, बहुत शानदार तरीके से सजा हुआ होता है, बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन कालीन, कारपेट, सब कुछ आला दर्जे के इंतजाम कि आँखों को अच्छा लगे। अब जो वेटिंग रूम बाहर होता है वो उस दर्जे का सजाया हुआ नहीं होता, लेकिन वेटिंग रूम भी तो हाकिम के अपने मयार ज़िंदगी के लिहाज से होता है, साफ़ सुथरा, कि वहाँ भी आपको जितनी देर बैठकर उस हाकिम से मुलाकात से पहले इंतज़ार की घड़ियाँ गुजारनी पड़े, वो भी आपके हसास और लतीफ़ ज़ौक़ को गला न गुजरे। तो यही बिल्कुल मामला, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा, ये तो ज़मीन वेटिंग रूम है, तो हमने इसको भी ऐसा बनाया है कि यहाँ भी तुम जितने दिन गुजारो तो इन्जॉय करो, ज़रा अच्छा लगे तुमको। ये पेड़ पौधे, ये हरियाली, ये चहकते हुए परिंदे, ये बहते हुए दरिया, ये खूबसूरत पहाड़, ये हरा हरा कारपेट, ये सब चीज़ें हमने तो बनाई हैं इसलिए कि ज़ीनत अल्लाह। लेकिन असल मसला तो ये है कि हम देखना चाहते हैं कि तुम अपने किरदार किसका सबसे अच्छा है। लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हज़रात, मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये दुनियावी ज़िंदगी तफरीह गाह नहीं है, ये दुनियावी ज़िंदगी आराम गाह नहीं है, ये दुनियावी ज़िंदगी चरागाह भी नहीं है, ये दुनियावी ज़िंदगी इम्तिहान गाह है। मकसद तख्लीक़ है इम्तिहान। लिनब्लुवहुम, देखें हम आज़माना चाहते हैं कि सबसे अच्छा किरदार तुम में से कौन लेकर आता है, कौन पेश करता है। वरना मुस्तक़बिल तो इस दुनिया का ये है कि इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, हम जो कुछ भी इसके ऊपर है वो हम सबको क्रश कर देने वाले हैं, ख़त्म कर देने वाले हैं, मलिया मेट कर देने वाले हैं। तो इस आर्ज़ी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा दिल मत लगाना, अपने मकसद तख्लीक़ पर नज़र रखना। अब आगे इसके बाद सूरह कहफ का नाम जिन असहाब कहफ की वजह से रखा गया, अल कहफ, उनका वाक़या बयान हो रहा है। मैं आज उस वाक़े की शुरुआत नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह वो कल के बयान में आएगा। इतना मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर कल मैं भूल जाऊँ तो ये बात मिस न हो जाए कि इसके फ़ौरन बाद असहाब कहफ का वाक़या बनाने का सुनाने का क्या मतलब है। कुरान मजीद ये इशारा कर रहा है, ये कह कर कि ये होगा मुस्तक़बिल में। अम हसिबता, ये कह कर के लअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम, ये बता रहा है कि ये होगा,
ये सब होगा। गॉडलेस सोसाइटी बनेगी, मादियत में इंसान बिल्कुल पागल हो जाएगा, अखलाकी कदरों को भूल जाएगा, एक अजीब तरह का माहौल बनेगा, अजीब तरह की तहजीब व तमद्दुन, हैवानी बिल्कुल जानवरों वाली ज़िंदगी को फैशन और तरक्की पसंदाना ज़िंदगी माना जाएगा। तो जब ऐसा माहौल बनने लगे और बन जाए तो तुमको इस माहौल के मुज़िर और नुकसानदेह असरात से अपने को बचाने के लिए क्या करना होगा। आओ हम तुमको बताते हैं कि एक और माजी की मिसाल देकर तुमको बताते हैं कि जब माहौल बहुत बिगड़ जाए तो अपने को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है। ये यहाँ तक लाकर अब अल्लाह ताला असहाब कहफ का वाक़या हमें सुनाएंगे। इंशाअल्लाह कल हम असहाब कहफ के वाक़े को तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। दिलो जान से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला असल मकसद हमको इस मुज़ाकरे का हासिल रहे, हमारी पूरी तवज्जो अपनी इस्लाह की तरफ, अपनी तरबियत की तरफ, अपने ईमान, अपने आमाल और अखलाक के बनाने की तरफ, और इस रमज़ान मुबारक के गुज़रने से पहले अपनी ज़िंदगी को में एक यू टर्न लाने की तरफ हमारी तवज्जो मरकूज़ हो। हम अपने जब रमज़ान रुख़सत हो तो हमारा वजूद एक बदला हुआ। अल्लाह ये मकसद है इस मुज़ाकरे का। महज दज्जाल और अलामात क़यामत के सिलसिले की मालूमात देना मकसूद नहीं है। बार बार मैं इस बात को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक अलामात क़यामत का इल्म, इसको तो लोगों ने 5वां रुकन कहा है उलमा ने। हदीस जबरील में हज़रत जबरील ने इस्लाम के बारे में सवाल किया, ईमान के बारे में सवाल किया, एहसान के बारे में सवाल किया, और उससे पहले गोया शहादत के बारे में सवाल किया। तो आपने उसके बाद अलामात क़यामत के बारे में भी सवाल। तो अलामत क़यामत का इल्म भी उतना ही अहम है जितना कि इस्लाम, ईमान और एहसान का इल्म अहम है। और मकसूद इन सब इल्म का मालूमात हासिल करना नहीं है, मकसूद अपने को इस्लाम के सांचे में ढालना है, अपने ईमान को मजबूत करना है, अल्लाह से वो ताल्लुक़ पैदा करना है जो हमारे दिल की आँखों को खोल दे। अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह। और दिल की आँखों को खोले बग़ैर इंसान फितने दज्जाल को नहीं समझ सकता, हिफाजत नहीं हो सकती। हमारी बातिन की आँखें जब खुलेंगी तब हम जो चीज़ नज़र आ रही है उसकी हकीकत को समझ पाएंगे। वरना जो हमको बताया जाएगा उस पर हम यकीन करते जाएंगे, जो हमें दिखाया जाएगा हमारी नज़रबंदी होती चली जाएगी। तो अब क्या करना है कि वो हमारे अंदर वो निगाह, वो दिल पैदा हो, वो रूहानियत पैदा हो, और माहौल की ख़राबियों से हम अपने आप को बचा सकें। ये सबसे अहम मसला है। किस तरह बचाएं हम अपने आप को और अपनी नस्लों को उस आग से जो हमारी चारों तरफ भड़क रही है। इसका जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह कल, जब असहाब कहफ का वाक़या इंशाअल्लाह हमारे सामने आएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की समझ और कुरान का नूर हम सबको अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अल्लाह के हुजूर अपने हाथ फैलाएं और दुआ मांगें। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन फला तजअलना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद्दाइमता फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा
طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك वशुक्रिक व हुस्न इबादतिक। अल्लाह हम आपके बंदे और आपकी बंदियाँ आपके हुजूर में हाजिर हैं। मालिक, ए मेरे हमारे मालिक, ए प्यारे रब, ए प्यारे अल्लाह, है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दीजिए। ए रब करीम, गुनाहों से बचना आसान कर दीजिए। अल्लाह गुनाहों से हमारा पीछा छुड़ा दीजिए, गुनाहों की ज़िल्लत से बचा लीजिए, गुनाहों की ज़िल्लत से बचा लीजिए और अपनी इताअत की इज़्ज़त अता फ़रमा, अपनी इताअत की इज़्ज़त अता फ़रमा। अल्लाह हमें क़ल्बी सुकून नसीब फ़रमा, अल्लाह हमें क़ल्बी इत्मीनान नसीब फ़रमा, अल्लाह हमें नफ्स मुतमइन्ना अता फ़रमा, अल्लाह हमें नफ्स मुतमइन्ना अता फ़रमा, अल्लाह हमें दूर तक देखने वाली नज़र नसीब फ़रमा, अल्लाह हमको बुलंद हौसला नसीब फ़रमा, अल्लाह हमको पाक साफ़ दिल नसीब फ़रमा, अल्लाह हमको सीना बेकीना अता फ़रमा, अल्लाह हमको सीना बेकीना अता फ़रमा, अल्लाह हमको सीना बेकीना अता फ़रमा। अक़वाम आलम की हिदायत का फ़ैसला फ़रमा दीजिए और अक़वाम आलम की हिदायत के लिए ए अल्लाह हमें भी कबूल फ़रमा लीजिए, अल्लाह हमें भी कबूल फ़रमा लीजिए, अल्लाह हमें भी कबूल फ़रमा लीजिए। अल्लाह हमें हलाल को हमारे लिए काफ़ी बना दीजिए, अल्लाह हलाल को हमारे लिए काफ़ी बना दीजिए और हराम से बचा लीजिए। और अल्लाह अपने फ़ज़ल को, अपने ही करम को अल्लाह हमारे लिए काफ़ी बना दीजिए और आपके सिवा किसी और की मोहताजी से बचा लीजिए और आपके सिवा किसी और की मोहताजी से बचा लीजिए। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह हमें वो इल्म अता फ़रमा जो नाफ़िअ हो, वो दिल अता फ़रमा जिसमें आपका खौफ और खशियत हो। ए अल्लाह वो नफ्स अता फ़रमा जिसमें इत्मीनान हो। ए रब करीम वो अमल अता फ़रमा जिसमें सलाह और मकबूलियत हो। और ए अल्लाह वो नीयत अता फ़रमा जिसमें इखलास हो। और ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह अपने करम से हर बीमारी से शिफ़ा नसीब फ़रमा, हर बीमारी से शिफ़ा नसीब फ़रमा। अल्लाह हर बीमारी से शिफ़ा नसीब फ़रमा। पूरी मखलूक को अल्लाह इस बीमारी से महफूज फ़रमा। ए रब करीम, जिनमें इस बीमारी के कुछ आसार पाए गए, ए रब करीम उन सब को भी मुकम्मल सेहत नसीब फ़रमा। ए अल्लाह इस आलमी मुसीबत से इंसानियत को निजात दिला, इसकी हकीकत को समझना हम सब के लिए आसान बना। ए रब करीम, तो अल्लाह शैतानी दिमाग, ए अल्लाह दज्जाली ताकत से मदद लेकर भरपूर साजिशों में लगे हुए हैं। ए रब करीम, उनकी साजिशों और इरादों को नाकाम फरमा। और अगर वक्त आ गया है तो ए अल्लाह हम सब ईमान वालों, ईमान वालियों को महफूज फरमा। ए अल्लाह महफूज फरमा, ए अल्लाह महफूज फरमा, ए अल्लाह महफूज फरमा। ए अल्लाह आप बचा लीजिए, ए अल्लाह आप बचा लीजिए। हिम्मत और हौसला भी नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमान और इस्तिकामत नसीब फरमा। हक़ गोई और बेबाकी की तौफ़ीक़ अता फरमा, हक़ गोई और बेबाकी की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हम में से हर एक के घर के अंदर के माहौल को इस्लामी और ईमानी बना दीजिए, इस्लामी और ईमानी बना दीजिए। ए अल्लाह हमें सही माने में इल्म का तालिब बना, ज़िक्र का शौकीन और खूगर बना। ए रब करीम, अल्लाह हमें इल्म और ज़िक्र इन दोनों सादतों से माला माल फरमा। ए रब करीम, ए अल्लाह,
ए अल्लाह हम आपसे अपने लिए भी खैर मांगते हैं, अपने घर वालों के लिए भी खैर मांगते हैं, पूरी उम्मत के लिए भी खैर मांगते हैं, पूरी इंसानियत के लिए भी खैर मांगते हैं। अल्लाह सब के लिए शर से हिफाजत की दुआ भी करते हैं। ए अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैर मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।